रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 27 दिन पूरे हो चुके हैं, मगर ये जंग कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी और इसे कौन खत्म करेगा, इसे लेकर दुनिया भर के जानकार भले ही चाहे जितनी बातें कर लें, मगर असलियत यह है कि इन तमाम सवालों के जवाब सिर्फ एक शख्स के पास हैं और ये शख्स है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। मगर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, ये कैसे पता लगाया जाए? तो खबरों के मुताबिक दुनिया भर के नामचीन जासूसों की टोली कभी जासूस रहे पुतिन की जासूसी पर लगा दिए गए हैं। आखिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या सोच रहे हैं? यूक्रेन को लेकर उनकी आगे की रणनीति क्या है? नेटो मुल्कों को लेकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वो नेटो मुल्कों पर भी हमला कर सकते हैं? क्या वो तीसरे विश्व युद्ध के लिए भी तैयार हैं? क्या जरूरत पड़ने पर पुतिन परमाणु हमला भी कर सकते हैं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों के जासूस ढूंढने में लगे हैं, खासकर नेटो मुल्कों के, क्योंकि पुतिन के दिमाग की टोह लिए बगैर उन्हें आगे की रणनीति बनाने में दिक्कत हो रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो ऐसा क्या करें कि उन्हें पुतिन के अगले कदम की खबर वक्त रहते ही मिल जाए और वो उसके मुताबिक तैयारी कर सकें। और कुछ इसी इरादे से नेटो मुल्कों के जासूस अपने अपने तौर पर पुतिन के दिमाग में घुसकर सच निकालने की कोशिश करने में लगे हैं। मगर ये भी सच है कि ये काम इतना आसान नहीं है। असल में हाल के दिनों में पुतिन ने खुद को बाकी दुनिया से अलग थलग कर लिया है। वो किसी से मिलते भी हैं तो फासले से मिलते हैं। ऐसे में उनके करीब जाना और उनकी टोह लेना एक मुश्किल काम है। आपको याद होगा कि हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पुतिन से मुलाकात की थी, लेकिन पुतिन ने इस मुलाकात में मैक्रों से कुछ इतनी दूरी बनाए रखी कि पुतिन का ये फासला पसंद रवैया ही पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर बन गई। मैक्रों से बातचीत के लिए पुतिन ने एक बड़ी सी टेबल का एक छोर बैठने के लिए चुना और उन्होंने मैक्रों को बिल्कुल दूसरे छोर पर बिठाया। इससे पहले जब उन्होंने यूक्रेन पर हमले की तैयारियों का जायजा लिया था, तब भी वो नेशनल सिक्योरिटी टीम से काफी दूर बैठकर उनसे बात करते रहे। कुछ जासूसों का कहना है कि चूंकि पुतिन ने यूक्रेन पर हमले की अपनी योजना भी बेहद खुफिया रखी थी, खुद उन्हीं के ज्यादातर फौजियों को ये पता नहीं था कि यूक्रेन से जंग होगी भी या नहीं। कुल मिलाकर हमले के पहले तक पुतिन के सैनिक असमंजस में थे। हालांकि यूक्रेन पर हमला करने से पहले पुतिन के बारे में पता करना और बात थी, और अब उनके बारे में कुछ जानना दूसरी बात है। पुतिन आगे क्या करने वाले हैं, ये पता करना अब तकरीबन नामुमकिन हो गया है, क्योंकि उन्होंने लोगों से मिलने मिलाने के अपने सारे दरवाजे फिलहाल बंद कर लिए हैं। यूक्रेन पर हमले की आगे की रणनीति से लेकर नेटो से मुकाबला और तमाम पाबंदियों का सामना करने को लेकर उनका या फिर रूस का रवैया क्या होगा, ये वो अकेले ही तय करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में पुतिन को लेकर पश्चिमी जासूसों की उलझन कुछ ऐसे दिखती है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी के रूस प्रभारी जॉन सिफर कहते हैं, रूस की रणनीति को समझना फिलहाल इसलिए सबसे मुश्किल है क्योंकि पुतिन अब सारे फैसले अकेले करने लगे हैं। उधर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के चीफ जॉन सॉवर्स कहते हैं, पुतिन क्या सोच रहे हैं ये पता करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि अब खुद पुतिन के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी उनके मन का पता नहीं है।
फिलहाल हालत यह है कि पुतिन के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड्स, उनकी सोच, उनके फैसले और उनके कुछ वीडियोस देखकर अब जासूस उनके मौजूदा ज़हनी हालत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जासूसों का कहना है कि पुतिन शुरू से ही पश्चिमी देशों से नाराज थे और उन्हें लगता था कि पश्चिमी देश रूस को पीछे धकेलने के साथ साथ उन्हें भी कुर्सी से हटाने की साजिश कर रहे हैं और उनके इसी सोच ने उन्हें पश्चिमी देशों के खिलाफ कड़वाहट से भर दिया। पुतिन को जानने वाले एक शख्स के हवाले से कुछ जासूसों ने यह भी दावा किया कि कभी पुतिन लीबिया के पूर्व शासक कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के वीडियोस कई बार देखा करते थे। अब बात पुतिन को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की कोशिशों की। सूत्रों की माने तो CIA पुतिन के पिछले फैसले, उनके बैकग्राउंड, उनके मातहतों और उनके निजी जीवन में लोगों से उनके रिश्तों और उनकी सेहत से जुड़ी जानकारियों के जरिए उनके बारे में राय बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा CIA के एजेंट क्रेमलिन में अपने सूत्रों को खंगालकर पुतिन के बारे में जानकारी तो खैर जुटाने की कोशिश कर ही रहे हैं। ऐसे मामलों में CIA के अधिकारी कई बार ऐसे नेताओं से भी मुलाकात कर उनसे बातचीत करते हैं जो ऐसे टारगेट से मिल चुके होते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से उनकी हाल ही में हुई मुलाकात के बाद जासूसों ने ये राय बनाई कि पुतिन का रवैया अब पहले के मुकाबले ज्यादा सख्त और फासला पसंद वाला हो गया है। CIA के पास उनकी सेहत से जुड़ी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं जिनमें कहा गया है कि शायद पुतिन हाई स्टेरॉयड दवाएं लेते रहे हैं और उसका असर उनकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज और उनके फैसलों पर भी दिखता है। हालांकि कुछ जासूस पुतिन के लोगों से दूरी बनाने के इस रवैये का दोहरा नुकसान देखते हैं। उन्हें लगता है कि इससे एक तरफ तो पुतिन के बारे में बारीक जानकारियां जुटाने में मुश्किल हो रही है, ऊपर से खुद पुतिन भी जरूरी और भरोसेमंद जानकारियों से अछूते रह जा रहे हैं और जिसका सिर्फ पुतिन और रूस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर नकारात्मक असर हो सकता है। दावा है कि बेखौफ पुतिन को इन दिनों डर लगने लगा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने स्टाफ से लेकर कई दूसरे बदलाव किए हैं और इसने पूरे रूस में खलबली मचा दी है। दरअसल पुतिन इन दिनों बेहद सतर्क रहते हैं, जिसकी एकमात्र वजह है उनकी अपनी जिंदगी। कुछ जासूसों का दावा है कि पुतिन को अब अपने भी घर में खौफ सताता है कि कहीं उनके खिलाफ रहने वाले लोग मौके का फायदा उठाकर उनके कत्ल की साजिश न रच लें। अभी पिछले महीने ही पुतिन ने अपने निजी स्टाफ से लेकर अपनी टीम के 1000 से ज्यादा लोगों को उनके काम से हटाकर उसके बदले में नए लोगों को नियुक्त किया है। जिन लोगों को पुतिन ने हटाया है उनमें उनके सुरक्षा गार्ड्स, कुक, पर्सनल सेक्रेटरी जैसे लोग शामिल हैं, जिनका उनसे बेहद करीबी नाता हुआ करता था। पुतिन के इस रवैये को बहुत से लोग उनके दिमाग में बैठ चुके अपनी जिंदगी के खौफ के तौर पर देखते हैं। वहीं कई जानकारों का मानना है कि पुतिन ये सोची समझी रणनीति के तहत कर रहे हैं ताकि उनसे और उनके दफ्तर से जुड़ी जानकारियां आसानी से बाहर न जा सकें। पुतिन के एक कुक ने अभी हाल ही में ये बयान दिया था कि उनके ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर तक हर मील की जांच खुद उनका कुक करता है। पहले वो उन्हें टेस्ट करता है और तभी उन्हें खाने के लिए पुतिन के सामने परोसा जाता है और इसके लिए पुतिन ने खुद सख्त आदेश दे रखे हैं। असल में रूस में लोगों को जहर देकर मारने का एक पुराना और खौफनाक सिलसिला रहा है। यही वजह है कि पुतिन अपनी सुरक्षा और जिंदगी को लेकर खास एहतियात बरतते हैं। आपको याद होगा कि यूक्रेन पर हमले से पहले पुतिन ने एक बार यह आशंका जताई थी कि अगर उन्होंने यूक्रेन के डीमिलिटराइजेशन यानी विसैन्यीकरण की कोशिश की तो उनके खिलाफ न सिर्फ अभियान शुरू हो सकता है बल्कि उनके कत्ल की भी साजिश रची जा सकती है। सच्चाई तो यही है कि पुतिन की ये बातें कई मायनों में सही साबित हुई हैं। हाल ही में एक अमेरिकी सीनेटर ने भी यूक्रेन संकट का हल निकालने के लिए पुतिन का कत्ल कर देने जैसी गंभीर बात कही थी। आज तक ब्यूरो।